नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज अनुपमा के कुछ खास अपडेट्स आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि आद्या की जो है वो तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, और जिस चीज़ का तो आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि अनुज और अनुपमा की शादी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर साफ साफ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अब अनुज की जान को भी जो है वो खतरा है, और उसके भाई से ही है। तो चलिए दोस्तों, आगे के अपडेट्स तो आप सीरियल में आगे देख ही लेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा, और हमें कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तपिश से जो है वो बार बार पूछ रहा होता है कि पापा मम्मी कहाँ है, मम्मी क्यों वापस नहीं आई। मम्मी को तो एम्बुलेंस में लेकर गए थे ना, लेकिन बाद में सब वापस आ गए, लेकिन मम्मी नहीं आई, बताओ ना पापा क्यों वापस नहीं आई। तो वहाँ पर अंश जो है वो बार बार तपिश से पूछ रहा होता है। तो तभी वहाँ पर बालाजी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारे पापा की जो तबीयत है ना वो अभी ठीक नहीं है, और आप अपने कमरे में जाओ, आपको बाद में बताते हैं। तो अंश कहने लगता है कि अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों। तभी वो कहने लगता है कि मुझे अभी जाना है, अभी बताओ ना पापा। और फिर से वो अपने पापा के पीछे जो है वो जिद करने लगता है बताने की। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो अंश को अपने पास बुलाती है, और तभी अंश भी जो है वो फिर से अनुपमा से पूछने लग जाता है कि दादी बताओ ना मम्मी कहाँ है। और वो फिर से वही जिद पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर पाखी मैडम जो है वो बोल देती है कि तुम्हारी मम्मी जो है वो अब कभी भी नहीं आएगी, वो मर गई। तो अंश कह ये सुनते ही जो है वो रोने लग जाता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। और ये सब बातें सुनकर जो है वो आद्या भी वहाँ पर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डिम्पी भाभी नहीं मर सकती। और तभी वहाँ पर डॉली आ जाती है और कहने लगती है कि भगवान के लिए ये नाटक मत कर अभी, और डिम्पल जो है वो तेरी वजह से मरी है, तूने ही उसको मारा है, और कातिल है तो डिम्पल की कातिल। और देख तपिश की हालत, देख के क्या हालत हो रही है उसकी, और देख अंश की हालत, उसकी भी क्या हालत हो रही है, सिर्फ तेरे वजह से हो रहा है। और कहने लगती है कि बेचारे अंश ने इतनी छोटी उम्र में जो है वो अपनी माँ खो दी और अनाथ हो गया वो, और ये सब कुछ जो है वो तेरी वजह से हो रहा है। तो भाई यहाँ पर तोशु और पाखी और डॉली तो सबके सब जो है वो फिर से ब्लेम करने लग जाते हैं आद्या के ऊपर। बेचारी उसको जो है वो पहले ही सदमे में होती है, और ऊपर से उसके ऊपर और ज़्यादा ब्लेम करते करते जो है वो उसे पागल कर देते हैं। तो यहाँ पर अनुपमा आ जाती है और कहने लगती है कि बस बहुत हो गया, मेरी बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। और फिर वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। और पाखी कहती है कि अगर यही हरकतें हम करते ना तो आप हमें कब का पुलिस के हवाले कर देती। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो कहने लगती है रो रो कर कि मैंने डिम्पल भाभी को नहीं मारा, मम्मी प्लीज़ मेरा विश्वास करो। तो अनुपमा कहने लगती है कि अरे कैसे हो तुम लोग, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इतनी छोटी सी बच्ची पर इल्ज़ाम लगाते हुए, भगवान के लिए जो है वो बस कीजिए। लेकिन यहाँ पर तोसु जो है वो चुप नहीं होता और कहने लगता है कि आप चुप होती हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं तो आप तो तलवार लेकर खड़ी हो जाती हैं कि बस इनको अब खत्म करना है। और तभी वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि अब आपकी तलवार कहाँ है, इंसाफ की देवी कहाँ है। तो यहाँ पर बा भी कहने लगती है कि कहाँ, कौन सी देवी, ये तो अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी हो रखी है। तो अनुपमा कहती है कि बा आप भी। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि देख अनुपमा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आद्या जो है वो डिम्पल के साथ लड़ाई नहीं करती तो अभी डिम्पल हमारे साथ होती। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो गुस्से से कहने लगती है कि अभी ये सब बातें करने का कोई टाइम है, आप अंश को देखिए, तपिश को देखिए, उनकी क्या हालत हो रखी है, उन्हें संभालिए ना, बकवास लोग। और तभी हम देखते हैं कि आद्या जो है वो बेहोश हो जाती है दोबारा से, और अनुपमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर आद्या जो है वो होश में ही नहीं आती। तो अनुपमा जो है वो बार बार यही कह रही होती है कि आप आ जाइए अनुज, वापस आ जाइए, प्लीज़ वापस आ जाइए। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बेसब्री से अनुपमा के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसके नेटवर्क नहीं आ रहे होते। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो अनुपमा का फ़ोन भी आ जाता है अनुज को, और अनुज जैसे ही अनुपमा से बात करता है लेकिन उसके नेटवर्क जो है वो सही से नहीं आ रहे होते। तो वो पूरी बात जो है वो अनुपमा अनुज को बता ही नहीं पाती, और सिर्फ उसको इतना कहती है कि अनुज आप वापस आ जाइए। तो अनुज जो है वो जैसे तैसे कर कर ये बात सुन लेता है, और उसे पता लग जाता है कि अनुपमा जो है वो किसी परेशानी में है, जिसकी वजह से वो कहता है कि ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ। और तभी दोस्तों हमें सीरियल में आगे जो है वो सागर को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आता है, और मीनू भी उसके साथ नजर आती है। और वहीं पर वो बाहर आकर जो है वो तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, और गमले वगैरह जो है वो फोड़ना शुरू कर देता है। और तभी मीनू कहने लगती है कि सागर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वहां पर सागर कहने लगता है कि मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं निकाल
निकाल सकता, इसीलिए मैं इन चीजों के ऊपर गुस्सा निकाल रहा हूँ। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि गुस्सा की वजह जो है वो मम्मी है ना। तो सागर कहने लगता है कि हाँ वही है। और फिर वहाँ पर सागर कहने लगता है कि अगर डॉली आंटी को इतना ही ज्यादा गुस्सा है तो हम पे निकाले ना गुस्सा, अनुड़ी और आद्या के ऊपर क्यों निकाल रही है वो, और इतनी छोटी सी बच्ची ने उनका क्या बिगाड़ा हुआ है और उसको क्यों टारगेट कर रही है वो बार बार। और कहने लगता है कि हम सबको पता है कि ये एक हादसा था और उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर वो क्यों टारगेट कर रही है और क्यों क्रिमिनल बना रही है इतनी छोटी सी बच्ची को। और फिर वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को और वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और तभी वहाँ पर सागर कहने लगता है कि एक बात करूँ, ये जो तुम्हारा शाह परिवार है ना, अगर परिवार ऐसा होता है ना तो मैं खुश हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अनाथ हूँ। और परिवार तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं, लेकिन ये शाह परिवार जो है वो एक दूसरे का दुख बांटना तो दूर, एक दूसरे की खुशी तक नहीं देख सकते। और कहने लगता है कि इससे तो लाख गुना अच्छा हमारा आशा भवन है, कम से कम किसी के लिए बुरा तो नहीं सोचता, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि सही कह रहे हो सागर तुम, ये शाह फैमिली ना सिर्फ नाम की फैमिली है, नाम की। और फिर उसके बाद यहाँ पर मीनू जो है वो सागर को शांत कराती हुई नजर आती है। और फिर उसके बाद हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आद्या के पास जाती है और उसे उठाती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर आद्या जो है वो होश में ही नहीं आई हुई होती, जिसकी वजह से अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि अभी तक आद्या जो है वो होश में नहीं आई। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कान्हा जी से कहने लगती है कि मेरी बेटी को जो है वो कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, प्लीज भगवान जी मेरी छोटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और वो ये कहते कहते जो है वो रोने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा को अनुज का मैसेज आता है और वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल चुका हूँ और यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो तोशु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी वही फाइल लेकर जो है वो बाहर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर किंजल आ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है कि इतने रात को तुम कहाँ जा रहे हो। तो तोशु कहने लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो किंजल कहने लगती है कि ये कोई टाइम है बाहर जाने का। और फिर वहाँ पर किंजल उसे कहती हुई नजर आती है कि घर पर डेथ हुई है और तुम्हें बाहर जाने की पड़ी हुई है, और तुमने देखा ना तपिश की क्या हालत हो रखी है, घर के बेटे होने के नाते थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। और वहाँ पर तो पाखी और डोली फुई जो है वो पागल हो गए हैं, लेकिन तुम तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई तो वो किसी और के लिए क्या सगी हो सकती है, और अचानक से उसे अंश के साथ इतना ज्यादा प्यार कैसे हो गया, वो तो सीधे मुंह बच्चों को देखती तक नहीं थी। और कहने लगता है कि ये सब जो है वो आद्या डिम्पल को हर्ट करने के लिए ही कर रही थी। और फिर वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब चीजें जो है वो क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम भी फुई की तरह जो है वो मम्मी से बदला लेना चाहते हो। और तभी यहाँ पर इन दोनों की बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो तोशु कहने लगता है कि अगर तुम्हें आद्या की वकालत करनी है तो मेरे सामने करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना तो जाओ अपनी मॉम के यहाँ पर, और नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुज को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुज जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि कोई ना कोई तो उसका पीछा कर रहा है। और तभी वहाँ पर फाइनली अनुज को पता लग ही जाता है कि यहाँ पर जो है वो अंकुश उसका पीछा कर रहा है। तो अंकुश भी यहाँ पर सामने आ जाता है और कहने लगता है कि भाई मेरी बात सुन ले, मैं तुझसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे पता है कि मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादा गलत काम किया है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। तो अनुज कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किस मुंह से तुम मुझसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आए हो। तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि मैं तुमसे जो है वो सीधा कोर्ट में मिलूंगा और मुझे तुमसे यहाँ पर कोई भी बात नहीं करनी है, और चले जाइए यहाँ से। और तभी वहाँ पर अंकुश कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है अनुज, और मुझे तुमसे माफी मांगनी है। और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं बरखा की बातों में आ गया था, और तू तो उसे शुरू से जानता ही है कि वो कितना ज्यादा मैनिपुलेट करती है इंसान को। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि मैंने आप दोनों के खिलाफ जो केस किया है तो अब आपको पता है कि आप सीधा जेल जाने वाले हैं, इसीलिए आप मुझसे माफी मांगने के लिए आए हुए हो ना। और तभी वहाँ पर अंकुश कहने लगता है कि अनुज तू मेरी बात माने ना माने, लेकिन कम से कम मुझे एक बार माफी मांगने का मौका तो दे दे, वरना जिंदगी भर ये बोझ मेरे मन में दबा रहेगा। और फिर वहाँ पर अंकुश जो है वो कहने लगता है कि तू चाहे तो हम दोनों को कभी भी माफ मत करना, लेकिन तू अपनी कंपनी वापस ले ले और इस कंपनी को बचा ले और अपना केस भी वापस ले ले। और तभी वो हाथ जोड़कर जो है वो अनुज से कहने लगता है कि हम जो है वो जेल नहीं जाना चाहते हैं, और हमने धोखे से जो है वो तेरी कंपनी ले ली थी, लेकिन अब हम तुझे वो वापस करना चाहते हैं, और प्लीज तू भी अपना केस वापस ले ले। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो अंकुश से कहने लगता है कि इस वक्त मेरा दिमाग जो है वो कहीं और है, और मैं तुझसे जो है वो अहमदाबाद जाके बात करूंगा, अभी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि अंकुश जो है वो कहने लगता है अनुज से कि आज जो है तुझे कोई भी फ्लाइट्स नहीं मिलेगी, तो तू कल चले जाना और आज यहीं पर रुक जा। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो उसकी बातों में आकर वहीं रुक जाता है, और वहां से जैसे ही वो जाता है तो तभी
तभी अंकुश जो है वो मन ही मन के अंदर कह रहा होता है कि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब तू मुझे अकेले मिलेगा और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे जो है वो यहाँ तक आया हूँ। और कहने लगता है कि सॉरी मेरे भाई, लेकिन कपाड़िया एम्पायर में जो है वो एक ही रह सकता है, या तू या मैं। और कहने लगता है कि कल सुबह मैं वो करूंगा जो मैं करने यहाँ आया हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर अंकुश जो है वो अनुज के साथ क्या करने वाला है आगे सीरियल में? तो हमें कमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को आज के वीडियो और ट्विस्ट एंड टर्न में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।